मसाजिदों की, मकादिसों की, खानकाओं की हिफाजत फरमा। इस्लाम, अहले इस्लाम को इज्जत अता फरमा। हमें हमारे लैंड पर, हमें हमारी संपत्ति पर, हमें हमारी जगह पर नमाज अदा करने का, सजदा अदा करने का मौका दिया जाए, जो माननीय कोर्ट ने हमारी बिल्कुल सुनी है और उनके जो पालन में हमने आदेश के तहत ये नमाज बाहर अदा की है, सटी हुई लगा जगह पर। 612 में नमाज अदा करने के लिए जो है समय, जो निर्धारित समय था उस पर सहमति होने पर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर आकर शांतिपूर्वक नमाज अदा करके गए। कोई भी धार्मिक आयोजन हो तो पुलिस और प्रशासन की तो व्यवस्था रहती है। धार भोजशाला में आज मुस्लिम पक्ष जो है जुम्मे की नमाज अदा कर रहा है। लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये असमंजस की स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ज़रूर दिया था कि मुस्लिम समाज को एक जगह मुहैया कराया जाए धार भोजशाला के पास, जहां पर वो नमाज अदा करेंगे, लेकिन उसके बाद जो 3 जगहें दी गई थी उसमें से लगातार एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और जो खसरा नंबर जिस पे इस वक्त मुस्लिम समाज जो है वो नमाज अदा कर रहा है, वहाँ पर सुबह जब नमाज की बात आती है तो दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, मुस्लिम पक्ष के अलावा जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, वो उनसे सुबह सुबह यहाँ पर एक विरोध देखने को मिलता है, जिसके बाद जो पूरा प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट हो जाता है। और आप देखिए कि किस तरीके से अब मुस्लिम समाज यहाँ पर अपनी नमाज जो है वो यहाँ पर अदा कर रहा है। अब भारी सुरक्षा के बीच आप देखिए ज़िले के जितने बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी हों, कलेक्टर हों, तमाम जो सुरक्षा बल हैं, अलग अलग राज्यों से जो फोर्स हैं अलग अलग, वो यहाँ पर बुलाई गई हैं। और अब आप देखिए कि किस तरीके से जो मुस्लिम पक्ष है वो यहाँ पर नमाज अपनी अदा कर रहा है और भारी सुरक्षा यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस की किस तरीके से छावनी बनी हुई है, पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है ताकि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम पक्ष जो है वो ही यहाँ पर आए और अपनी नमाज अदा कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में ये फैसला दिया कि जगह मुहैया करानी चाहिए, जिसके बाद आज किस तरीके से आप देखिए मुस्लिम पक्ष भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, नमाज अदा हो रही है और लगातार सुबह से ही यहाँ पर प्रशासन जो है तैयारियों में जुट गया था, जो व्यवस्थाएं थी उसको जुटाने में लग गया था। एक बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आई कि सुबह सुबह लोगों के द्वारा यहाँ पर जो हिंदू समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, चूँकि वो यहाँ पर लंबे समय से रह रहे थे और इस तरीके का जो एक आदेश आता है, जिसके बाद प्रशासन जो है वो अब यहाँ पर व्यवस्था प्रशासन ने पूरी कर दी है और अब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। धार एडिशनल एसपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की है। सर, शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की गई है, किस तरीके से पुलिस विभाग की तैयारी थी, भारी सुरक्षा भी देखी गई, फोर्स भी मौजूद थी और कितनी संख्या में मौजूद थी? लगभग 800 से 900 का बल हमारे पास में मौजूद था। तो जैसा कि आपको विदित है, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी निर्देशित और आदेशित किया गया था अंतरिम आदेश के तहत, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 612 पर सहमति जो बनी है मुस्लिम समुदाय के साथ में, इसका लगातार कलेक्टर साहब के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा लगातार बैठक की गई, संवाद किया गया और 612 में नमाज अदा करने के लिए जो है समय, जो निर्धारित समय था उस पर सहमति होने पर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर आकर शांतिपूर्वक नमाज अदा करके गए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति किसी प्रकार की कोई निर्मित नहीं हुई है। शहर में सर्विलेंस टीम के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, पेट्रोलिंग मोबाइल के माध्यम से लगातार शहर में हमारी टीम भ्रमण कर रही है। किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। सर, किसी तरीके का कोई न्यूसेंस का सिचुएशन कोई भी बिल्कुल एब्सोल्यूट सारी चीज़ें मेंटेन थी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही था? जी हाँ, चूँकि हमारे पास में पर्याप्त फोर्स था, उपलब्ध फोर्स के माध्यम से हमने जो व्यवस्था लगाई थी उस व्यवस्था में अभी तक किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं हुई है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ धार के एडिशनल एसपी, जिनका ये कहना है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से नमाज जो है वो यहाँ पर मुस्लिम समाज द्वारा अदा कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद धार एसडीएम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला रहा? आज बड़े शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर कितने लोगों ने नमाज अदा की? लगभग 150 हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं जिन्हें नमाज अदा की है। सर, 3 खसरों की बात निकलकर सामने आई थी, जिसके 612 पे आज जो है नमाज अदा करी गई। क्या यहीं पर कंटिन्यूसली ऐसे ही नमाज अदा करी जाएगी? ये टोटल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा, इसलिए जो भी निर्णय आगामी समय में होगा उसको हम लोग अक्षर से पालन करेंगे। सर, सुबह आज देखा गया कुछ विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर देखा गया, उस समय थोड़ा सा सिचुएशन जो थी थोड़ी टेंस थी, लेकिन बाद में चीज़ें सामान्य हो गई। लोगों को थोड़ा ज्ञान में नहीं था स्थानीय लोगों की माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है, वो जैसे आदेश हुआ तो वो स्ट्रीमलाइन हो गया सभी लोग और सभी लोग पीछे हट गए।
और प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। आगे भी नमाज के लिए प्रशासन ही जो व्यवस्था है वो जुटाएगा जिस तरीके से आज तो व्यवस्था तो होती है, कोई भी धार्मिक आयोजन हो तो पुलिस और प्रशासन की तो व्यवस्था रहती है। तो ये जो खसरा है ये कलेक्ट्रेट के अधीन है। हाँ, मतलब ये कलेक्टर व्यवस्थापक हैं इसके। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ मौजूद थे धार के एसडीएम, जिनका कहना है कि पूरे शांतिपूर्वक तरीके से जो मुस्लिम समाज है उन्होंने यहाँ पर आज जो नमाज है उसको अदा किया है और आगे भी कोशिश ऐसी ही रहेगी कि लगातार प्रशासन जो है वो मुस्लिम समाज को इसी तरीके की सहायता पहुँचा रहा है, क्योंकि जो कोर्ट में जो मामला है वो अभी भी अंडर ट्रायल है और सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या फैसला होता है वो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय राठौर के साथ अक्षित मिश्रा, विस्तार न्यूज़।